है। सुकेश बहुत देर से पॉइंट्स भी बना रहे हैं, और वैसे भी अनंत ने बिल्कुल सही कहा, जब प्रदीप गुप्ता और योगेंद्र यादव आंकड़े दे रहे हो और विश्लेषण कर रहे हो तो बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। मैं और सुकेश बिल्कुल वही कर रहे थे। सुकेश, आपकी पॉइंट्स बना नहीं रहा था, मैं जो कुछ बोलने वाला था तो एक एक करके काट रहा था कि ये बाकी लोग ये बात बोल चुके हैं तो ये नहीं बोलनी है। अब कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा, आखिरी में बोलने का कई बार ये खतरा होता है। मैं उस टेरिटरी में वेंचर नहीं करूंगा जहां अनंत विजय भी थोड़ा वेंचर कर गए, क्योंकि ये ऑडेसिटी में नहीं कर सकता। मैंने बहुत पहले से योगेंद्र जी को भी देखा है, पिछले कुछ चुनाव से प्रदीप जी से लगातार संपर्क में रहे। वो हमारे लिए तो पोल नहीं करते, लेकिन संपर्क में रहते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं हम लोग कि क्या ग्राउंड पे चल रहा है। योगेंद्र जी का तो जब हम लोग दूसरे चैनल में थे तो योगेंद्र जी उस समय फुल फ्लेजेड सेफोलॉजिस्ट की भूमिका में थे, और मुझे याद है 2010 का चुनाव जब उन्होंने 200 से ज़्यादा प्रिडिक्ट किया था, 243 में बिहार में, तो हम लोग सब लोग बैठे थे। योगेंद्र जी को, मैं, आशुतोष, तमाम लोग बैठे थे, राजदीप सरदेसाई भी थे, कि इतनी ज़्यादा होगी क्या। तो उन्होंने एक जगह वो फिगर रोक दी कि इससे नीचे नहीं जा सकती, मेरे आंकड़े इससे नीचे नहीं जाते। नीतीश कुमार भी परेशान थे कि भाई ऐसा एक बार सेट ना कर दो कि खुद से शर्म आने लगी कि आनी तो इतनी थी। तो वहां वेंचर नहीं करना चाहता हूं। इन चुनाव को मैं राहुल वर्सेस मोदी भी बनाना नहीं चाहता हूं कि राहुल मोदी के बरक्स खड़े हैं। अभी ये कहां तय हुआ है कि कौन कहां खड़ा है। कांग्रेस की इन हिंदी पट्टी में हार के बाद क्या कांग्रेस में आर्म ट्विस्टिंग की वो कैपेसिटी बच गई है कि वो ये तय करने लगे कि कांग्रेस का ही कोई प्रधानमंत्री होगा और उसके अगुवा राहुल गांधी होंगे। तो ये तो रूल्ड आउट लगता है मुझे। कौन आगे होगा कि नहीं होगा, ये बात की बात है। देखिए, पॉलिटिक्स जो मैं अभी तक समझा हूं वो नैरेटिव के आधार पे चलती है। प्रधानमंत्री ने अपना काम कर दिया जब वो हिंदी पट्टी में जीते कि हैट्रिक यहां बन गई, और केंद्र में हैट्रिक बनने की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं। उनका काम है, और ये परकोलेट करके नीचे तक जाए, इसके लिए उनके कार्यकर्ता लग गए कि भाई हिंदी पट्टी ही जीत गए हम। यही हिंदी पट्टी वो हार गए थे, तब भी वो 2019 का चुनाव जीते थे। अब उसमें बालाकोट और तमाम एयर स्ट्राइक की बात होगी जो योगेंद्र जी कर रहे थे, लेकिन ये सीधा सीधा संभव नहीं है कि हम ये जीत गए तो वो भी जीत गए। कैसे संभव नहीं है, कुछ अगर फिगर्स जो आ चुके हैं उसके आधार पे अगर बात करें, संभव इसलिए नहीं है, या संभव है क्या, तो आप देखें कि तमाम पार्टियां साथ आ जाती हैं तो यह संभव हो सकता है। 350 सीटों का, 400 सीटों का एक फिगर बनाया गया है कि वहां पे 1-on-1 फाइट होगी। अगर सीधी सीधी लड़ाई होती है तो लड़ाई होगी, लेकिन असंभव क्या है कि क्या ये साथ साथ होंगे क्या। जो एनिमोसिटी है आज की तारीख में वो इस तरफ इशारा नहीं करती है कि सब बहुत ही एमिकेबली सेटल हो जाएगा और वो एक साथ चुनाव लड़ने को तैयार हो जाएंगे। देखिए, एक व्यक्ति की लोकप्रियता आपको कॉम्प्लीमेंट करती है, वो सीधे सिर्फ लोकप्रिय होने की वजह से सरकार में आ जाए ये जरूरी नहीं है। कह रहे थे प्रदीप जी 77 के पहले कांग्रेस की सरकारें रिपीट होती थी, 77 के बाद भी हुई हैं। 77 के बाद भी आप महाराष्ट्र देख लें, कोलिशन की गवर्नमेंट थी, लेकिन 3 बार सरकार रही। शिवसेना बीजेपी हटी तो 3 बार महाराष्ट्र में सरकार रही। वही कह रहे थे, यूपीए में हुई है रिपीट। हाँ। असम में हुई। हाँ। दिल्ली में हुई। हाँ। आंध्र प्रदेश में 2 बार सरकार हुई, जिसने केंद्र में सरकार बनवाई यूपीए की, 2 बार रिपीट हुई। सरकारें रिपीट हुई हैं, उनके परफॉर्मेंस पे हुई हैं, और उनके परफॉर्मेंस ने उनके लीडर को कॉम्प्लीमेंट किया है, और इसलिए चुनाव में जीत हुई है। नरेंद्र मोदी के सामने ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो जब इस ट्रैक रिकॉर्ड के साथ आते हैं कि उनके पास जो शत्रप हैं, जो जीतने की उनकी क्षमता है, जो उनका प्रतिशत है, वो सही में बहुत ज्यादा है। बीजेपी जब से इस काउ बेल्ट से बाहर निकली है, अपना एक पैन इंडिया उसने एक बनाने की कोशिश की है, पांव पसारने की कोशिश की है, तो वहां सत्ता में वापस लौटी है। त्रिपुरा में सत्ता में वापस लौट आना बड़ी बात है, मणिपुर में सत्ता में वापस लौट आना बड़ी बात है, असम में सत्ता में लौट आना बड़ी बात है।
तो ये तमाम चीजें मोदी जी को कॉम्प्लीमेंट करती है। उनकी जो योजनाएं हैं, उनकी जो फ्रीबीज हैं, जिनको वो एम्पावरमेंट कहते हैं, वो उनको कॉम्प्लीमेंट करती हैं। पिछली बार और इस बार में अंतर मैं ये देखता हूं कि कांग्रेस के कुछ राज्य जहां वो सत्ता में थी या जहां अब सत्ता में आई है, जहां सत्ता में बची है, तो एक उनके पास शोकेश करने के लिए है कि हमने अपने राज्य में ये किया। और कोई अगर ऐसी नीति बनती है, कोई ऐसा एक डॉक्यूमेंट बनता है इंडिया ब्लॉक की तरफ से कि हम ये करेंगे, तो उनके पास दिखाने के लिए होगा। 2019 में वो आए थे हाफ हार्टेड तरीके से, वो न्याय योजना लेके आए, लोगों ने 72,000 पे भरोसा नहीं किया, 6,000 पे किया। तो शायद ये अपॉर्चुनिटी और ये एडवांटेज उनको इस बार हो सकता है कि उन्होंने अपने राज्य में अगर ये करके दिखाया, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो नया नया राज्य भी जो जीत के आए हैं तेलंगाना हो, तो ये एक लोगों में मैसेज देने में और अपने कार्यकर्ताओं को नीचे तक मैसेज पहुंचाने में उनकी मदद करेगा कि कांग्रेस उनके सामने खड़ी है और अगर सब मिल के लड़ते हैं तो ये सब मानेंगे। मुझे लगता है कि ये इसमें बहुत मतलब कॉमन सेंस की आवश्यकता नहीं है। उसमें प्रदीप जी भी कहेंगे, योगेंद्र जी भी कहेंगे कि सब अगर मिल के लड़ते हैं, वोटों का बिखराव अगर रुकता है, तो नरेंद्र मोदी को आप अच्छे से टक्कर दे सकते हैं। हाँ, व्यक्ति के सामने व्यक्ति खड़ा करके आप राहुल गांधी को सामने खड़ा करेंगे अगर, तो शायद दिक्कत हो जाए, क्योंकि राहुल गांधी की वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, राहुल गांधी की वो लोकप्रियता नहीं है, स्वीकार्यता नहीं है, तो वहां दिक्कत होगी। लेकिन हाँ, एक नीति के साथ आए और कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो सके माइनस कांग्रेस, तो शायद ये लड़ाई अभी भी दिख सकती है। एडवांटेज जरूर मोदी के पक्ष में दिखता है आज की तारीख। ओके, प्रदीप जी और योगेंद्र जी दोनों ने बीच में उंगली उठाई थी। मेरे पास 2 मिनट बचे हैं, एक एक कमेंट दे सकता हूं। प्रदीप जी पहले क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं बस इतना एक सुकेश को मैं कह रहा था कि मैंने जो गिनाई थी केंद्र सरकारें कांग्रेस की रिपीट हुई है 77 के पहले, और रह गई बात शीला दीक्षित और महाराष्ट्र और असम, वो सारी सरकारें, और इवन आंध्र प्रदेश भी मैंने गिनाई थी कांग्रेस की स्टेट गवर्नमेंट रिपीट्स हुई है। कांग्रेस की तो 2004 और 2009 में हुई थी जब वाईएसआर थे। एनीवे, दूसरा जो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा योगेंद्र जी को, बस कि मेरा अभी भी फर्म बिलीव है कि जो राज्य के चुनाव है उनका केंद्र के चुनाव में सीधा सीधा कोरिलेशन मैं नहीं देखता। योगेंद्र जी ने जरूर कोशिश की कि कर्नाटक और बंगाल को जो राज्य सरकार के चुनाव हुए थे उसको उसके साथ जोड़ा कि वहां पे कांग्रेस का तो अब गठबंधन जेडीएस के साथ पहले था, अब जो है बीजेपी के भी साथ हो तो मुश्किल होगी। मैं वापस कह रहा हूं कि इन चुनाव का चाहे बीजेपी जीती हो, चाहे कांग्रेस जीती हो, चाहे टीएमसी जीती हो, ये राज्य के चुनाव थे, इनके डायनामिक्स एकदम अलग है। ओके। और जो केंद्र के चुनाव है उनके डायनामिक्स एकदम अलग है। रह गई बात लास्ट में, एक ही पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, जो हम बोल रहे हैं एक उम्मीदवार यदि संयुक्त विपक्ष दे पाया ज्यादा से ज्यादा सीटों पे, तो बिल्कुल जैसे सुकेश ने कहा टक्कर होगी। लेकिन उसको भी मैं क्लैरिफाई कर दूं कि कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जो आज के डेट में सामने वर्तमान विपक्ष के समीकरण दिख रहे हैं, 230 सीटें ऐसी हैं, 230, जिसके ऊपर उम्मीदवार शायद दे पाने में सक्षम हो पाए या सफल हो पाए विपक्ष संयुक्त। 162 तो मैं मानता हूं कि शायद हो जाएगा। 162 में बिहार की 40 है, झारखंड की 14 है, तमिलनाडु की 40 है और महाराष्ट्र की भी मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं 48 हैं। ये 162 सीटें हुई। अभी भी बंगाल में क्या लेफ्ट अलग लड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और 13 सीटें पंजाब और दिल्ली की 7 सीटें, 20 सीटें, इन मिला के 62 सीटें। तो ये 62 सीटों पे अभी सवाल है, पता नहीं हो भी सकता है, पता नहीं भी हो सकता। तो ये 62 और 162, तो ये 230 सीटों के ऊपर तो मामला बनता हुआ दिखता है, बाकी सीटों के ऊपर कहा नहीं जा सकता।